rocket science. Scoring 99 is not a big deal in political science. Political science is very scoring. I have secured 99, so I can tell you, trust me, if give adequate attention to this discipline, will score well. CBSE बोर्ड 12th में मैंने पॉलिटिकल साइंस में 99 कैसे स्कोर किया, आज हम वो बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवाकर कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस 12th में अगर आपका है तो आप 99 कैसे ला सकते हैं। जैसे मैंने लाया, मेरे 99 आए थे। तो देखो, कोर्स चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, अप्रोच यही है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और बार बार देखते रहो। और जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको बुक्स पे ही लिख लो। ये इट विल हेल्प यू इन रिवीजन। और जब भी कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ट्राई टू फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम दैट पैराग्राफ। और जो क्वेश्चन आप फ्रेम कर पा रहे हो उसको आप बुक्स के मार्जिन्स पे लिख दो, सो दैट इट कैन हेल्प यू इन रिवीजन। नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बुक्स पे ही नोट बना सकते हो। जो भी कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर दो, क्वेश्चन लिख दो फ्रेम करके किसी भी पैराग्राफ का साइड में, और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसको वहीं पे ऐसे आप घेर सकते हो, ताकि आप जब रिवाइज करो बस रिवीजन के टाइम पे एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और आपने जो अंडरलाइन किए हैं, जो रेखांकित किए हैं, उसको आंसर को पढ़ो। तो इट विल हेल्प यू इन रिवीजन। और ये अप्रोच काफ़ी सही है, आपका टाइम बचेगा। आप लिख कर नोट बनाते हो तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो नोट्स पॉइंट वाइज बनाने से अच्छा है कि आप बुक्स पे ही बना लो। और हर स्टेटमेंट जो है, जितने भी पैराग्राफ हैं, उसके जो की लाइन्स हैं, जैसे मान लो एक पैराग्राफ है उसमें 5 सेंटेंस हैं, तो पाँचों सेंटेंस को अंडरलाइन नहीं करना है। पाँचों सेंटेंस का 1-2 कीवर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है, जिससे कि आपको पता चले कि उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। एवरी पैराग्राफ इज़ अ यूनिट। हर पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करती है। आप आंसर को याद रखने के लिए बहुत सारे एक्रोनिम्स यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं आऊँगा आंसर राइटिंग पे। हाँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिवाइज़ करो, जितनी बार कर सकते हो। सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर अप कर लो, ताकि आप रिवाइज़ करने का आपके पास एडिक्वेट टाइम हो। रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट करो, आंसर लिखो 3 घंटे बैठकर बोर्ड की तरह, और टेक इट सीरियसली। फिर सबसे लास्ट में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैराग्राफ में लिखो या फिर पॉइंट में लिखो, जो भी आपको सूट करता है आप वो मोड चुन सकते हो। जब भी लिखो अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, की फ्रेज को। प्रोमिनेंट कोई नाम है उसको ज़रूर लिखना, कोई ईयर है उसको याद रखो। तो आंसर राइटिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। आंसर राइटिंग में कोई, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। स्कोरिंग 99 इज़ नॉट अ बिग डील इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज़ वेरी स्कोरिंग। I have secured 99, so I can tell you, trust me, if give adequate attention to this discipline, will score well. बस आपको डिसिप्लिन रहना है, फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, तो आपके 99 आएंगे। उसमें 1-2 क्वेश्चन मैप वर्क के भी होते हैं। तो मैप वर्क के लिए बस यही है कि आप प्रैक्टिस करो। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, so please practice as much as you can. Thank you so much. Thanks for watching the video. Have an awesome day.